नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दलित लिटरेचर को पूरी तरीके से डाइसेक्ट करेंगे। हम देखेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि के जूटन से लेकर संजय कुमार के ब्लैक इंक तक हर एक टेक्स्ट की समरी, और साथ ही में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमको हमारे एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। वीडियो काफी इंसाइटफुल और डिटेल्ड होने वाला है। मिलता हूं आपसे वीडियो के एंड में। सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन टेक्स्ट की, जूटन। ये सिर्फ डीयू में नहीं बल्कि यूजीसी नेट और ऑलमोस्ट हर इंडियन यूनिवर्सिटी इंग्लिश सिलेबस का हिस्सा है। जूटन एक ऑटोबायोग्राफी है। टाइटल का मतलब है लेफ्ट ओवर फूड या स्क्रैप्स। वाल्मीकि जी बिलोंग करते हैं लोअर कास्ट इन उत्तर प्रदेश। स्टोरी फोकस करती है स्कूल पर एज अ साइट ऑफ ऑपरेशन। जनरली हम सोचते हैं एजुकेशन लिबरेशन देती है, बट यहाँ हेडमास्टर कालीराम उनसे पढ़ाई नहीं झाड़ू लगवाता है, विच इज द सिंबल ऑफ ऑपरेशन। इसमें 3 मेजर इंसिडेंट्स अपने को याद रखने हैं। हेडमास्टर कालीराम इंसिडेंट, जब वाल्मीकि जी को क्लास से निकालकर पूरा स्कूल साफ करने के लिए बोला गया, हिज फादर सीज दिस, थ्रोज द ब्रूम एंड चैलेंजेस द टीचर। ये रेजिस्टेंस का पहला मोमेंट है। द वेडिंग फीस्ट, त्यागी वेडिंग में उनकी माँ पत्तलों पर बचे हुए खाने की जगह थोड़ा प्योर खाना मांगती है अपने बच्चों के लिए, पर लेकिन त्यागी उन्हें देने से मना कर देता है, जिससे कि वो पत्तलों और सारे झूठे खाने को उसके गेट पर फेंक कर चली जाती है। इस इंसिडेंट में हंगर और डिग्निटी का क्लैश दिखाया गया है। सुखदेव सिंह त्यागी जब वाल्मीकि पढ़ लिख जाते हैं, तब भी गांव के फेड्यूल लॉर्ड्स उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते। इवन इन सिटीज लाइक सविता कुलकर्णी इंसिडेंट, जब उनकी कास्ट रिवील होती है तो एजुकेटेड लोग भी उनसे दूर हो जाते हैं। इसमें क्विक रिवीजन करते हैं। ये जॉनरा है इसका टेस्टिमोनियो, यानी कि एक गवाह है, ये उस टाइम का गवाह और आज का भी, और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल टोन में। मेटाफर इसमें यूज किया गया। जूटन रिप्रेजेंट्स डिह्यूमनाइजेशन, और थीम है इसका इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कास्टिज्म, मतलब कि इंस्टीट्यूशन के अंदर भी कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल जूटन। हाउ डज फूड बिकम्स अ मेटाफर फॉर कास्ट ह्यूमिलिएशन। स्टार्ट बाय डिफेंडिंग जूटन एज पॉल्यूटेड लेफ्टओवर्स। एक्सप्लेन कि कैसे दलित्स को वो खाना खाना पड़ता था जो एनिमल्स भी नहीं खाते थे। कोट द इंसिडेंट ऑफ वेडिंग। कंक्लूड की टाइटल रिजेक्ट करता है उस सिस्टम को। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। स्कूल इज साइट ऑफ ट्रॉमा नॉट लर्निंग। डिस्कस विद रेफरेंस टू जूटन। इसमें आपको आंसर करना है हेडमास्टर कालीराम का कैरेक्टर स्केच लिखकर। मेंशन करो कि कैसे एजुकेशन सिस्टम भी कास्टिस्ट था। नेक्स्ट हम चलते हैं तमिलनाडु के पी शिवकमी की नॉवल द ग्रिप ऑफ चेंज पर। ये टेक्स्ट थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स हैं। बुक 1 है, ये स्टोरी है थंगम नाम के एक दलित विडो की। शी इज बीटन बाय अपर कास्ट मेन, और वो हेल्प मांगने जाती है कथा मुथु के पास, जो एक दलित लीडर है। कथा मुथु आउटवर्डली तो हीरो है, वो थंगम को जस्टिस दिलवाता है, पैसे दिलवाता है, पर ट्विस्ट ये है कि वो खुद थंगम को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है। थंगम बिकम्स हिज सेकंड वाइफ और मिस्ट्रेस। ये पार्ट दिखाता है कि कैसे एक औरत कास्ट और पेट्रियार्की दोनों के बीच में फंस जाती है। बुक 2 ऑथर्स नोट। यहाँ गौरी जो कथामुत्तु की बेटी है और ऑथर का ऑल्टर ईगो है, बुक 1 को क्रिटिक करती है। वो कहती है कि उसने अपने बाप यानी कथामुत्तु को सिर्फ विलन बनाया, पर रियलिटी थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है बुक में, दलित पेट्रियार्की का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। दलित मर्दों का अपने यहाँ की फीमेल्स पर ऑपरेशन। इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है। थंगम इज ऑप्रेस्ड एज दलित, एज अ वुमन एंड एज अ विडो। ये ट्रिपल मार्जिनलाइजेशन को दिखाता है। मेटाफिक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है। अ स्टोरी अबाउट अ स्टोरी। इस टेक्स्ट पर क्वेश्चन हमेशा जेंडर और इंटरनल क्रिटिक पर आते हैं, जैसे कि क्रिटिकली एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ कथा मुत्तु। हाउ डज द नॉवल क्रिटिक दलित पेट्रियार्की। एक्सप्लेन करो कि कथा मुत्तु बाहर से एक रिवॉल्यूशनरी लीडर है, पर लेकिन घर में यानी कि अपने प्राइवेट स्प्रेयर में वो एक ऑपरेसर है। यूज द टर्म हिपोक्रेसी इन योर आंसर्स। अगला क्वेश्चन इसमें क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है। कमेंट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द नॉवल, व्हाई डिड द ऑथर ऐड द ऑथर नोट्स। इसमें लिखो कि बुक 1 रियलिस्टिक है और बुक 2 रिफ्लेक्टिव है। ऑथर दिखाना चाहती है कि ट्रुथ सिंगल नहीं होता, उसके कई पहलू होते हैं। अब आते हैं पोएट्री पर। शरण कुमार लिम्बाने जो मराठी दलित लिटरेचर के एक बिग शॉट है, उनकी पोयम हमारे सिलेबस में व्हाइट पेपर। इस पोयम में पोएट एक व्हाइट पेपर, जो एक ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट भी हो सकता है या एक कोरा कागज भी हो सकता है, उसको एड्रेस कर रहा है। पोएट कहता है, मुझे तुम्हारा सूरज चांद खेत या महल नहीं चाहिए। आई डोंट आस्क फॉर सन एंड मून। उसकी डिमांड सिंपल है, माई राइट एज अ मैन, यानी इंसानी हक जो जीने के लिए जरूरी होते हैं। पोएट वार्निंग देता है, अगर मुझे मेरे राइट्स नहीं मिले तो मैं तुम्हारे स्क्रिप्चर्स यानी रिलीजियस टेक्स्ट को जला दूंगा। वो कहता है, मेरे शब्द सूरज की तरह आग उगल रहे हैं।
तुम इसे रोक नहीं पाओगे। इसमें सिंबलिज्म का यूज हुआ है। व्हाइट पेपर इज इक्वल्स टू इरेजर ऑफ दलित हिस्ट्री और ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी दैट इग्नोर्स दलित। इसमें टोन यूज हुई है रिबेलियन और रिवॉल्यूशनरी, और कंटेक्स्ट इसका दलित पैंथर मूवमेंट से इंस्पायर्ड। डीयू में अक्सर आरटीसी आता है इसमें रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। आई विल अप्रूव द स्क्रिप्चर्स लाइक रेलवे ट्रैक्स डिस्कस द टोन ऑफ रिबेलियन इन दिस पोएम। इसमें आप डॉक्टर अंबेडकर का इन्फ्लुएंस एक्सप्लेन कर सकते हो। मनुस्मृति बर्निंग एक्सप्लेन करो कि पोएट भीख नहीं मांग रहा, वो वार्निंग दे रहा है। एक्सप्लेन द टाइटल व्हाइट पेपर, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। कंट्रास्ट क्रिएट करो। व्हाइट पेपर यूजुअली मींस पीस और ऑफिशियल रिपोर्ट, बट हियर इट इज अ मैनिफेस्टो ऑफ वॉर अगेंस्ट कास्ट। अगली पोयम हमारी थोड़ी-सी अलग है क्योंकि जयंत परमार एक गुजराती दलित है जो उर्दू में लिखते हैं। पोएट अपनी वसीयत यानी विल रख रहा है। वो कहता है मेरे पास छोड़ने के लिए कोई दौलत नहीं है। क्या छोड़कर वो जा रहा है? अ पेपर ड्रिपिंग विद ब्लड, अ ब्लैक सन, अ ब्रोकन कप जो कि सिंबल ऑफ अनटचेबिलिटी एट टी स्टॉल है। पोएट कहता है आई हैव नो एक्जिस्टेंस, मैं बस एक शैडो हूँ। पर एंड में वो असर्ट करता है कि सब दुखों के बावजूद आर्ट लिव्स फॉरएवर, उसकी पोएट्री उसका रेजिस्टेंस है। इसमें इमेजरी यूज हुई है, सररियल इमेजरी, ब्लैक सन, रिवर ऑफ ब्लड। थीम है इसका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एंड आर्टिस्टिक इमॉर्टैलिटी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है? डिस्कस द imagery used by जयंत परमार टू डिपिक्ट द दलित कंडीशन, फोकस ऑन द ब्रोकन कप। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिंबल है ह्यूमिलेशन का। एक्सप्लेन करो कि कैसे पोएट फिजिकल वेल्थ नहीं बल्कि पेन की लेगेसी छोड़कर जा रहा है। अब आते हैं मॉडर्न कंटेक्स्ट में अजय नवारिया की शॉर्ट स्टोरी न्यू कस्टम। ये स्टोरी विलेज वर्सेस सिटी और पासिंग के बारे में है। नरेटर एक वेल ड्रेस्ड एजुकेटर प्रोफेसर है जो एक गांव राजगढ़ में एक टी स्टॉल पर रुकता है। टी स्टॉल ओनर शॉपकीपर सोचता है कि वो बड़ा ऑफिसर या हाई कास्ट दरबार है। वो उसे बहुत इज्जत देता है। इस प्रोसेस को पासिंग कहते हैं, जब एक दलित अपनी आइडेंटिटी छुपाकर हाई कास्ट पास होता है और उसको एंजॉय करने लगता है। लेकिन जैसे ही नरेटर बताता है कि वो धर्म सिंह एक हरिजन के घर जा रहा है, शॉपकीपर का बिहेवियर 180 डिग्री बदल जाता है। शॉपकीपर कहता है ग्लास धोकर जाना, वॉश द ग्लास, ये ओल्ड कस्टम है। नरेटर क्या करता है? वो ग्लास के पैसे देता है और ग्लास को जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। यह है न्यू कस्टम। फाइनेंशियल पावर यूज करके डिग्निटी खरीदना। एंडिंग में शॉपकीपर मुस्कुराता है, स्माइल्स करता है। क्यों? शायद इसलिए कि ग्लास टूट गया तो उसका धर्म बच गया और ओल्ड कस्टम भी जिंदा रह गया। या शायद वो नरेटर की बेवकूफी पर हंस रहा होता है। इसमें क्या की टेक्निकल टर्म्स आप अपने एग्जाम में मेंशन कर सकते हो? पासिंग, हाइडिंग कास्ट आइडेंटिटी, फेलियर ऑफ मॉडर्निटी, कपड़े अच्छे हैं, पैसे हैं, पर लेकिन कास्ट तो वही है। एंडिंग इसकी एम्बिगियस है, ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। जैसे आप इसको इंटरप्रेट करना चाहो वैसे आप इसे इंटरप्रेट कर सकते हो। इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है? एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल न्यू कस्टम। इज द प्रोटैगनिस्ट ट्रूली लिबरेटेड? आप इसमें लिखो न्यू कस्टम है कैपिटलिज्म का यूज करना रेजिस्टेंस के लिए, पर एंड में शॉपकीपर की सोच नहीं बदली, सो लिबरेशन इज इनकम्प्लीट। हाउ डज द स्टोरी हैंडल द थीम ऑफ कास्ट एंड क्लास? क्लास इसमें है, बंदे ने अपना स्टेटस तो चेंज कर लिया प्रोफेसर का टाइटल लेके, पर लेकिन उसकी कास्ट चेंज नहीं हुई। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, ब्लैक इंक, काला स्याही। ये स्टोरी डेमोक्रेसी और गांधी पर एक बहुत बड़ा सटायर है। स्टोरी सेट है इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 पर। बूढ़ा दादा जो कि हमारे प्रोटैगनिस्ट है, गांधी जी को देखने जाना चाहते हैं, पर उसका लैंडलॉर्ड कोटिया उसे काम में लगा देता है। बूढ़ा दादा गांधी जी को मिस कर देता है। कोटिया झूठ बोलता है कि गांधी जी आए थे और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। सालों बाद इलेक्शंस आते हैं। गोटिया जो अब पॉलिटिशियन बन चुका है, जो कि पहले जमींदार था, कहता है कि वोट देना गांधी जी का आदेश है। मतलब उसको वोट देना गांधी जी का आदेश है। बूढ़ा दादा वोट देता है और उसकी उंगली पर ब्लैक इंक लगती है। वो खुश है कि उसने देश में हिस्सा लिया, उसने अपने राइट्स को एक्सरसाइज किया। लेकिन इसमें आयरनी क्या है? वो ब्लैक इंक डेमोक्रेसी का निशान नहीं बल्कि एक दाग है, एक स्टेन है। घोटिया ने गांधी का नाम यूज करके दलित को फिर से गुलाम बना लिया। गांधी नेवर कम्स बैक अगेन। और इसमें एक और आयरनी है कि गोटिया जो था पहले जमींदार था, अब लेकिन वो पॉलिटिशियन है, तो सिर्फ उसका टाइटल बदला पर लेकिन पावर वही रही, पावर उसी के पास रही। क्लास का स्ट्रक्चर हमेशा के लिए सेम रहा सोसाइटी में। क्विक रिवीजन करते हैं टेक्निकल टर्म्स का। ये एक सटायर है ऑन इंडियन डेमोक्रेसी एंड गांधीइज्म। ये एक सिंबल है, ब्लैक इंक इज इक्वल्स टू बिट्रेयल, मास्कर्डिंग एज पार्टिसिपेशन। कैरेक्टर इसमें गोटिया रिप्रेजेंट करता है द अडेप्टेबिलिटी ऑफ अपर कास्ट, फेडरल लॉ टू पॉलिटिशियन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया।
इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है? ब्लैक इंक इज अ स्टोरी अबाउट द फेलियर ऑफ नेशन स्टेट टू इंक्लूड दलित्स। इसको डिस्कस करने के लिए आपसे पूछ सकता है। एक्सप्लेन करो कि कैसे वोट देने से पावर नहीं मिली, पावर अभी भी गोटिया के पास ही है। डिस्कस द क्रिटिक ऑफ गांधी इन द स्टोरी। स्टोरी गांधी जी को अटैक नहीं करती, पर लेकिन अप्रोप्रिएशन ऑफ गांधी को अटैक करती है। कैसे उनका नाम यूज करके मैनिपुलेट किया जाता है स्टोरी के अंदर, ये चीज आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करनी है। टू रैप अप दोस्तों, जब आप एग्जाम में आंसर लिखोगे तो इन 3 चीजों को याद रखना। यूज कंटेक्स्ट, जूटन लिखते वक्त 1950s इंडिया का जिक्र जरूर करो। न्यू कस्टम लिखते वक्त मॉडर्न अर्बन इंडिया का यूज करो। कोड टर्म्स, यूज वर्ड्स लाइक दलित कॉन्शियसनेस, ब्राह्मणिकल हेगेमनी, ट्रिपल मार्जिनलाइजेशन फॉर सिवा कमी। एग्जामिनर इससे इंप्रेस हो जाते हैं। डोंट जस्ट समराइज, एनालाइज करो। क्लास तोड़ना न्यू कस्टम और ब्रूम फेंकना झूठन, दोनों रेजिस्टेंस है, उनको आपस में आप कंपेयर भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था दलित लिटरेचर का पूरा डायसेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।